हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पार्ट 2, चैप्टर नंबर 1, पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पे। सबसे पहले हम पार्टीशन वैल्यू में क्या पढ़ने वाले हैं। पार्टीशन वैल्यू को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल देखना होगा। सपोज वी हैव द फॉलोइंग डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। ये जो मार्क्स हैं 23, 21, 26, 27, 20, 18, 22, 13, 14, 25, 34, 28, 35, 40 एंड 38। ये टोटल मेरे पास जो नंबर्स हैं, टोटल हमारे पास जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, 15 स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, इनको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द observation in ascending order। in ascending order of their magnitude। ठीक है, हम सबसे पहले ये डाटा जो मेरे पास दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले स्मॉल नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब हमें इंक्रीमेंटल ऑर्डर में ऐसे सारा कुछ अरेंज करना है ये सारे डाटा को। तो इस टाइप से मेरे ये सबसे फर्स्टली अरेंज हो जाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे ये जो 20 है, 25 है एंड 34 है, ये जो पूरे डेटा है ये ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है। दीज वैल्यूज डिवाइड द डाटा इन 4 इक्वल पार्ट्स, 20, 25 and 34। These values divide the data in 4
इक्वल पार्ट्स. ओके, सो दे कॉल्ड, जो ये हमारी वैल्यूज आएंगी, सो दे कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू. सो दे आर कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू. ठीक है, तो इस टाइप से हमें पार्टीशन वैल्यू को समझने से पहले पूरा एक एग्जांपल समझा, जिसमें मैंने बताया कि हमारे पास मैथमेटिक्स के 15 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए थे. हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताना पड़ेगा कि कैसे पार्टीशन वैल्यू आती है. हमें ये जो डेटा रहता है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. ठीक है, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. उसके बाद जो ऐसे कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो ये डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, तो इनको पार्टीशन वैल्यूज़ बोला जाता है. ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया. अभी हम जो है पार्टीशन वैल्यू की डेफिनेशन देखेंगे. Definition of partition value. ओके, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि वहाँ तो हमने एग्जांपल देख लिया. अब डेफिनेशन क्या है इसकी? when the observations are arranged in ascending order of their magnitude and further they are divided into n equal parts. n is equal to 2, 3 dash dash. ठीक है, then observations which lie at partitioning position are called partition value. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देखो, when the observations are arranged in ascending order of their magnitude and further they are divided into n equal parts. ठीक है, जैसे n is equal to 2, 3 dash dash, then observation which lie at partitioning position are called partition value. जैसे मैंने बताया इस एग्जाम्पल में, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो 20 है, 35 है एंड 34 है, ये जो है ये इस ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है. तो जो ये 20, 25 और 34 जो है पार्टीशनिंग वैल्यू पे जो ये नंबर्स अलाइ करते हैं, तो इनको पार्टीशन वैल्यूज़ बोला जाता है. ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल इसलिए करवा लिया क्योंकि एग्जाम्पल से डेफिनेशन समझने में ईजी हो जाता है. ठीक है, अभी हम जो डेफिनेशन देखी, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू. टाइप्स ऑफ, कितने टाइप की पार्टीशन वैल्यू होती है, मतलब कितने टाइप से पार्टीशन होता है उन डेटा का.
टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू। तो हम देखेंगे सबसे पहले नेम एंड पार्ट्स, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो मीडियन है, मीडियन हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। मीडियन जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टाइल जो है वो उसको सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। एंड डेसाइल जो है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एंड परसेंटाइल जो है वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस टाइप से डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यू के साथ हमने टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू भी देखा। ठीक है, नेम मीडियन जो रहता है वो जो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में, क्वार्टाइल 4 पार्ट में, डेसाइल 10 पार्ट्स में, एंड परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया, पार्टीशन वैल्यू का डेफिनेशन देख लिया और टाइप्स देख लिए। अब वन बाय वन करके हम इसका डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीडियन, जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए हमने जो अर्लियर क्लासेस में फॉर्मूलाज पढ़े थे वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है, इंडिविजुअल डेटा होता है या डिस्क्रीट डेटा होता है या फिर कंटिन्यूअस डेटा होता है। ठीक है, इसके हिसाब से अलग अलग सीरीज के लिए, अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग डिफरेंट क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ x दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे दिए हुए हैं, इवन दिए हुए हैं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म यानी ऑब्जर्वेशन, सेम ही चीज होता है, प्लस n+2 अपॉन 2th टर्म एंड ऑब्जर्वेशन सेम ही होता है। ठीक है, एंड ओवरऑल इन दोनों का एग्रीगेट करके पूरे के नीचे हमारा जो रहेगा वो 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास नंबर्स जो रहते हैं वो अगर ऑड होता है तो m इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, ये जो रहेगा हमारा
ऑड नंबर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा डिस्क्रीट डेटा रहेगा, यानी एक्स भी दिया है एंड फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, ठीक है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है? हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, m इज इक्वल टू कैप्स में n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू, हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड यहाँ पे कैप्स में जो n है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब समेशन ऑफ एफ, ठीक है, ये सेम ही चीज़ें रहेंगी। अब कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, क्या दिया रहता है? क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी रहती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। क्लास इंटरवल दिया रहता है एंड फ्रीक्वेंसी दी रहती है, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो मीडियन क्लास निकालना पड़ता है। इसमें स्टेप 1 होता है, क्या करना पड़ता है? इसमें मीडियन क्लास निकालना पड़ता है सबसे पहले। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? n/2th टर्म, ठीक है। उसके बाद हमें जो कैप्स में, उसके बाद हमारे पास, उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, L प्लस h/f ब्रैकेट में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा इन टर्म्स का क्या मतलब है, वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट, सेकेंड H इज इक्वल टू क्लास विड्थ, क्लास विड्थ, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, and CF is equal to less than cumulative frequency of just preceding class. और n इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ही रहेगा, ठीक है। ये इस टाइप से हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देख लिया? मीडियन के फॉर्मूलाज देख लिए, ठीक है। फर्स्ट हमने मीडियन के फॉर्मूलाज देख लिए, सेकंड हम अभी क्वार्टाइल के फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वार्टाइल जो रहता है वो 4 पार्ट में डिवाइड करता है, मीडियन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करना पड़ता था मीडियन का। अभी हम बात करेंगे कुछ रूल्स की, पहले रूल्स की बात कर लेते हैं हम कुछ। रूल्स क्या रहता है? ऑलवेज arrange the data in ascending order। फर्स्ट हो गया, ठीक है। जो इंडिविजुअल डेटा है उसको हमेशा क्या करना पड़ता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। ऑलवेज कैलकुलेट CF। थर्ड, फॉर इंडिविजुअल
वो तो मैंने बता ही दिया था। फॉर इंडिविजुअल डेटा n is equal to number of observation, and for discrete and continuous data n is equal to total frequency। ओके, या फिर हम इसको समेशन ऑफ एफ भी कह सकते हैं। उसके बाद आंसर विल ऑलवेज बी फ्रॉम एक्स। आंसर हमेशा एक्स से ही निकलता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये रूल्स देख लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वार्टाइल की। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वार्टाइल की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपडेटेड वीडियो मैथ्स क्लास के आप तक पहुंच सके।